पूछती है लीप ईयर के लिए, ठीक है। मतलब अगर हमारा लीप ईयर हो कैलेंडर अगर हमारा लीप ईयर का हो तो 28 साल के बाद रिपीट होता है, ठीक है। अब आप लोग पता पूछोगे कि मैम ये लीप ईयर का पता कैसे करेंगे? भाई लीप ईयर वो होता है जो 4 साल में एक बार आता है, और लीप ईयर का पता हम करते हैं 4 से डिवाइड करने के बाद। जो साल 4 से डिवाइडेड हो जाती है वो डेफिनेटली लीप ईयर होती है। जैसे हमने कहा भाई 1928, पूछा जाएगा आप लोगों से लीप ईयर है क्या? नहीं, बिल्कुल है। क्यों? 1928 देख लो ना, 28 4 से डिवाइड होता है 7 से, तो लास्ट की दो संख्या देख लिया करो। अगर लास्ट की दो संख्या 4 से डिवाइड हो रही है, इट मीन्स कि वो पूरा साल हमारा लीप ईयर होगा, ठीक है। तो जो भी संख्या 4 से डिवाइड होती है वो लीप ईयर है। अगर लीप ईयर का कैलेंडर पूछा जाए कि कब रिपीट होता है, तो उसमें 28 जोड़ देना, कुछ भी मत करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लेके चले, आपसे पूछा गया वर्ष 2004 का कैलेंडर आगे आने वाले किस वर्ष में दोहराया जाएगा? इन विच ईयर द कैलेंडर ऑफ 2004 विल बी रिपीटेड, या इस तरीके से पूछा जाएगा आपसे। तो आप क्या करोगे? 2004 पहले चेक करना लीप ईयर है कि नहीं। डेफिनेटली 4 से डिवाइड हो रहा है, लीप ईयर है, तो आपको इसमें सिर्फ 28 जोड़ने पड़ेंगे बस। तो आपका आंसर आ जाएगा 2032। ऑप्शन में 2032 लिखा होगा, टिक कर दीजिएगा। बताइए था कि नहीं? सबसे बढ़िया। सेकेंड ट्रिक गाइस, सेकेंड ट्रिक भी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले। सेकेंड ट्रिक हमारी वर्क करती है लीप ईयर +1 के लिए, ठीक है। तीनों यहीं पे बता दूंगी, बिल्कुल 1 सेकंड का टाइम लगेगा। लीप ईयर +1 की बात करें तो क्या होता है लीप ईयर +1 मैम? जो लीप ईयर के तुरंत बाद आने वाला साल हो। पता कैसे करेंगे? 4 से डिवाइड करके, सिंपल है। जो लीप ईयर के तुरंत बाद आता हो, जैसे मैंने आपसे पूछा 1965 लीप ईयर है, ये आपको बताना है कि इसका कैलेंडर जो है वो कब रिपीट होने वाला है। तो पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा ये लीप ईयर है या नहीं। 1965 लीप ईयर नहीं होता, 64 होता है, क्योंकि 64 4 से डिवाइड हो जाता है। तो 65 क्या होता है? लीप ईयर के तुरंत बाद आने वाला साल। तो अगर लीप ईयर +1 का आपसे पूछा जाए कि कैलेंडर कब रिपीट होता है, ऑलवेज ऐड 6 साल के बाद ही रिपीट हो जाता है गाइस, 7वें साल में। ऑलवेज की बात बता रही हूँ, ये हमेशा होगा, ये फिक्स है, ये फिक्स ट्रिक है ये, मतलब चेंज नहीं होता है इसमें कुछ भी, हमेशा के लिए है ये। तो ये 6 साल के बाद ही रिपीट होता है, ठीक है। तो भाई आप लोग को क्या करना है? 1965 का कैलेंडर निकालना है, तो 6 साल इसमें ऐड कर दीजिए, यानी कि आप लोग का आंसर आ जाएगा 1971। यानी कि 1965 और 1971 का कैलेंडर बिल्कुल सेम होगा। आप चाहे तो गूगल में चेक भी कर सकते हो, कोई भी डेट मिला लेना, चेक हो जाए। अब आती है तीसरी ट्रिक हमारे पास। तीसरी ट्रिक ये होती है कि अगर हमसे पूछा जाए लीप ईयर +2 का कैलेंडर है या लीप ईयर +3 का कैलेंडर, दोनों के लिए सेम ट्रिक होती है। तो लीप ईयर +2 हो या +3 हो, दोनों के लिए गाइस हमें 11 ऐड करना पड़ता है। कोई बात नहीं, मैं इसका एग्जांपल भी आप लोगों को बताऊंगी अभी, ठीक है। दोनों के लिए हमें 11 ऐड करना पड़ता है, 11 जोड़ने पड़ते हैं। तो क्या करें भाई, लीप ईयर +2 हो या 3 हो, दोनों के लिए 11 जोड़िए। कैसे? लीप ईयर +2 क्या होता है? जो लीप ईयर के 2 साल बाद आने वाला साल है। जैसे कि मैंने कहा 2006, मैंने कहा आपसे 2006 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 2006 क्या है? लीप ईयर +2, क्योंकि ये लीप ईयर के 2 साल बाद आता है, 2004 के 2 साल बाद आता है। तो इसमें आप सीधे 11 जोड़ दो ना, कितना हो जाएगा? 2017 में जाके ये कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। इसका आंसर आएगा 2017। और अगर आपसे पूछा जाए कि 2007 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आपको पहले पहचानना पड़ेगा कि वर्ष 2007 का कैलेंडर कब रिपीट हो सकता है। ये 3 लीप ईयर +3 है, तो लीप ईयर के 3 साल बाद आने वाला साल है, तो इसमें भी हम 11 ही जोड़ते हैं, सेम ट्रिक होती है। तो 2018 में जाके रिपीट हो जाएगा। बस ये 3 ट्रिक्स आपसे पूछी जाती है। अब कुछ लोग के मन में सवाल आ रहा होगा, मुझे पता है क्या सवाल आएगा।